पार्टी के कोर एजेंडे पर फोकस करेंगे के राजू। राहुल गांधी के करीबी और कोर टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने वाले के राजू का प्रशासनिक अनुभव और नीतिगत समझ झारखंड कांग्रेस के लिए एक नई रणनीतिक दिशा तय करने में सहायक हो सकती है। के राजू आंध्र प्रदेश कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। वह राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में सचिव के रूप में सोनिया गांधी के साथ काम कर चुके हैं। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड में सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ हाल ही में एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में कांग्रेस के कोर एजेंडे पर फोकस करने और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके तहत के राजू को जातीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ झारखंड में संगठन को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया है। क्या है के राजू से अपेक्षाएं? झारखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के साथ साथ के राजू को पार्टी के चुनावी वादों पर कार्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड में कांग्रेस के प्रदर्शन और नीतियों को सुदृढ़ करने में उनका अनुभव अहम साबित हो सकता है। के राजू आए थे पहली बार सुर्खियों में। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी के राजू पहली बार सुर्खियों में तब आए जब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति इकाई का प्रमुख नियुक्त किया था। इससे पहले भी वह संगठन के काम की वजह से झारखंड आते रहे हैं, इसलिए उनको प्रदेश में संगठन की स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक दूरदर्शी नेता हैं, इसलिए आलाकमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्यों हटाए गए गुलाम अहमद मीर? यह सवाल उठता है कि चुनावी रणनीति में सफल होने के बावजूद कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को महज 14 महीने में ही क्यों हटा दिया? दरअसल मीर को जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड भेजा गया था वह पूरा होता नहीं दिख रहा था। पार्टी आलाकमान को झारखंड में संगठन को मजबूत करना और यहाँ की गुटबाजी को खत्म करना था। गुलाम अहमद मीर इसमें बुरी तरह विफल रहे। उन्होंने शुरुआत में झारखंड में समय तो दिया, लेकिन विवाद भी खूब पैदा किया। टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक में उन्होंने गणेश परिक्रमा को बढ़ावा दिया। फिर खुद जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ने चले गए। वहां चुनाव जीतकर वह विधायक दल के नेता बना दिए गए तो स्वाभाविक तौर पर झारखंड में कम समय देने लगे। पार्टी आलाकमान की निगाहें इस तरफ थी। प्रभारी के तौर पर मीर ने कई विवादित बयान दिए, जैसे एक बार उन्होंने झारखंड में रोटेशनल सीएम की बात कहकर झामुमो के साथ रिश्तों में तल्खी पैदा कर दी। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कह दिया कि सत्ता में आने पर घुसपैठियों को भी सस्ती कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह के विवादित बयानों से झारखंड में कांग्रेस की किरकिरी हो रही थी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।